गृहमंत्री अमित शाह, उनका बयान आया, करोड़ों भारतीयों की उम्मीद को झटका लगा है। ये कह रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह, विनेश जरूर वापसी करेंगी, विनेश को हमारी शुभकामनाएं हैं। तो उम्मीद है विनेश मजबूती से वापसी करेंगी, ये कह रहे हैं अमित शाह। करोड़ों भारतीयों की उम्मीद को ये झटका जरूर है। देखिए, वाकई में करोड़ों भारतीय, मेडल तो पक्का कर ही लिया था ना विनेश फोगाट ने, और इसीलिए इस उम्मीद में थे कि दांव गोल्ड पर लगेगा, वरना तो सिल्वर आना ही था। पर आज मुकाबला होता उससे पहले ही विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई। और वजह क्या? 50 किलोग्राम वाली कैटेगरी में वो शामिल हो रही थी, लेकिन आज सुबह नियम के मुताबिक जब वजन लिया गया तो उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो नहीं सकती है। ऐसे में अब क्या विजय लोकपल्ली सर, सवाल अब यही है कि अब क्या आप विनेश से उम्मीद करते हैं कि आज से 4 साल बाद लॉस एंजलिस में इसी फॉर्म में उतरेंगी? तो वो उनके पास क्या इतना मोटिवेशन होगा कि फिर वापस कुश्ती के मैट पे जाएं? क्योंकि एशिया में तो बहुत नाम है उनका, इतने सारे उन्होंने अवार्ड जीते हुए, टाइटल्स जीते हैं। उनकी कलेक्शन में सिर्फ एक जो अवार्ड नहीं था, मेडल, वो ओलंपिक था, और वो उनको हमेशा अखरेगा। और कितना वो तैयार होके, कितना मोटिवेशन रख के आज से 4 साल बाद अमेरिका जाएंगी और कुश्ती लड़ेंगी और मेडल लाएंगी। मेरे ख्याल से अभी 29 साल की उम्र है विनेश फोगाट की। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, पर आपको मेंटेन तो करना है ना, वो मोटिवेशन, वो आपका फॉर्म। और 4 साल बाद आपके सामने कौन से कुश्ती के एथलीट आएंगे? वो क्या ऐसे ही होंगे? और किस उम्र के होंगे? और किस उम्र के? हालांकि उन्होंने यहाँ पे 2 बड़े बाउट जीते, उन्होंने दिखा दिया कि वर्ल्ड कुश्ती में वो बहुत ऊपर के स्तर पे हैं। लेकिन ये बहुत कहना मुश्किल होगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग वापसी होगी, क्योंकि वो टूट चुकी हैं और पता नहीं कब वो चाहेंगी कि वापस रेसलिंग मैट पे वापस आए। बिल्कुल, लोहा मनवाया अपना देश की इस बेटी ने, मनवा दिया बिल्कुल। लेकिन इस समय ये जो तस्वीर है वो कल रात की तस्वीर है। इस तस्वीर में कल एक के बाद एक 3 जीत हासिल करने के बाद जब देश के लिए गोल्ड पर इसको दाव लगाना था, सिल्वर इसने पक्का कर लिया था। देखिए किस तरीके से निढाल सी, टूटी हुई सी नजर आ रही है। और यहाँ पर टीएमसी के सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, विनेश फोगाट जिस तरीके से अयोग्य घोषित की गई हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। उनसे हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, जरा वो सुनिए पहले। विनेश फोगाट को लेकर के देश भर की उम्मीदें थीं और अब फिलहाल वो उम्मीदें चकनाचूर होती हुई नजर आ रही, क्योंकि 100 ग्राम वजन बढ़ गया और इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे साथ में। शत्रुघ्न जी, जिस तरीके से विनेश फोगाट को लेकर के देश भर उम्मीद जताए हुए था, लेकिन अब वो उम्मीदें फिलहाल एक बहुत बड़ा झटका लगा है। नहीं, वो तो झटका हम सबों को लगा है। ये तो सब लगता है जैसे कुछ लोग लकीर का फ़कीर बनकर इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। 100 ग्राम क्या होता है? ये तो पीटी उषा की याद दिला दी, जब 400 मीटर्स की रेस में वो 1/100th ऑफ अ सेकंड से 1/100 सेकंड से वो चौथी रह गई थी। उनको वो तगमा नहीं मिला था, उनको ब्रॉन्ज नहीं मिला था। तो अभी मुझे याद पड़ रहा है कि वो भी एक टेक्निकलिटी का मामला दिखता है जी। और आज जिस तरह से हमारे देश की बेटी, देश का गौरव, देश की अपनी, हमारे हरियाणा धरती पुत्री, आज उसकी जब घड़ी आई है, पहली बार कोई लड़की जो है महिला पहलवान पहली बार फाइनल तक पहुंची है जी। और इस तरह पहुंचने के बाद आज जब हम लोग दुनिया देखना चाह रही थी और हम सब व्याकुल थे, हम सब आज देखना चाह रहे थे कि आज फाइनल में किस तरह पछाड़ती हैं और किस तरह विश्व चैंपियन बनती हैं वो। प्रधानमंत्री ने, चाहे पीएमओ को, लोगों ने चिंता जाहिर की है जी। हम सराहना करते हैं और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री की बातों पे भी ओलंपिक एसोसिएशन और ख़ासकर हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इस बात को ज़ोर शोर से आगे बढ़ाएगा और हमें कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे विनेश फोगाट जो हैं एकदम नज़दीक, एकदम जीत के कगार पे आकर, विश्व चैंपियन बनने के कगार पे आके कहीं पीछे रह जाए। तो ये प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। कुल मिलाकर खबर इस वक्त बड़ी यही है कि ओलंपिक्स में अयोग्य विनेश फोगाट को घोषित कर दिया गया है, विनेश आउट। लेकिन अब जो सवाल खड़ा हो गया है वो साजिश को लेकर है, साजिश का डाउट।